हेलो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर ना काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम चल रहा है। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अगर आपके पास यहाँ पे अगर सीई का पोजीशन अगर आपके पास होल्डिंग में है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। एंड आपके पास जो पीई का पोजीशन होल्ड रहेगा तो पीई के पोजीशन को आपको एग्जिट कब करना है, सबके बारे में बात करने वाले। आज का मार्केट अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज जैसे मोमेंटम किया ना, तो ज़्यादा मार्केट बड़ा मोमेंटम दे रहा है। मार्केट देखिए यहाँ पे भी साइडवे है, यहाँ पे भी साइडवे, यहाँ पे भी साइडवे, यहाँ पे भी साइडवे। मतलब मार्केट के अंदर कंफ्यूजन वाला मोमेंटम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये सभी कंफ्यूजन वाले मोमेंटम के अंदर भी हमारा जो टारगेट है वो टारगेट 100% यहाँ पे अचीव हो रहा है। बिल्कुल 100% हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है। जो भी हम यहाँ पे एडवांस लेवल अपडेट देते हैं प्रीमियम मेंबर्स में, वो पूरा का पूरा अचीव यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ पे आकर के भी देख सकते हो, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग में भी एक लेवल अपडेट दिया जाता है। यहाँ पे जो प्रीमियम ग्रुप होता है उसके अंदर आपको एडवांस अपडेट मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता है। यहाँ पे देखिए 593 के आसपास दिया था, जिसने 811 का हाई लगा दिया यहाँ पे। तो लगभग 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट इजीली हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद अगर कल की बात देखा जाए तो कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर जो निगेटिविटी है ना वो कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे बनी रहेगी। तो जिसने भी सीई होल्ड किया हुआ है, अगर आपको मार्केट 43,905 के आसपास दिखाई देता है तो जो भी आपका क्विक प्रॉफिट रहेगा उस क्विक प्रॉफिट को आपको बुक करना पड़ेगा। अगर आप उस क्विक प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे तुरंत लॉसेस के अंदर जा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है कि जो पीई वाले हैं उसका हाई पॉसिबिलिटी होता है, मार्केट हाई पॉसिबिलिटी गैप डाउन अगर ओपन होता है तुरंत तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट आपको 43,851 या फिर 57 के आसपास भी अगर ओपन हो रहा है, 75 के आसपास अगर ओपन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा होल्ड कर सकते हो। पीई वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सी वालों का नहीं बात कर रहा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका भी पोजीशन यहाँ पे रहेगा तो वो होल्ड कर सकता है। अगर मार्केट 910 925 के अगर ऊपर निकल रहा है तब जाकर के हम अपना पी का पोजीशन एग्जिट करेंगे, उससे पहले एग्जिट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर 920 925 910 के ऊपर अगर निकलने लगेगा ना मार्केट तो हमारा जो पीई रहेगा वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉसेस के अंदर, मतलब जिसका भी होल्ड रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर पी होल्ड है तो सी वालों की बात अभी थोड़ा टाइम में बताता हूँ मैं। देखो 925 के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने का ये चांस रखता है। लेकिन अगर ये 925 920 920 से नीचे आने की कोशिश करें तो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। फिर आपको सीधा 43,650 के टारगेट जो है वो इजीली देखने मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा वेट आपको डेफिनेटली वहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि जो सीई है तो सीई कहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन मिल सकता है। अगर मान लो आपको सीई में एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर यहाँ पे एंट्री करना है, छोटा सा एसएल के साथ एंट्री करना है, तो एंट्री बनेगा आपका सीधा 900 के आसपास। मतलब अगर जैसे ही मार्केट 900 को क्रॉस करता है आप तुरंत एंट्री ले सकते हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो आप निफ्टी बैंक में। एंड निफ्टी बैंक में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के बड़े टारगेट के लिए रन आउट वहाँ पे कर सकते हो। अगर ये 20 का फिर यहाँ पे 25 ये जो स्टॉप लॉसेस रहेगा ना आपका, मतलब ये जो है 927 938 के आसपास अगर निकल रहा है मार्केट तो सीधा सीधा स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के आ जाइए, मार्केट को भागने दीजिए। मार्केट सीधा 44,077 के आसपास आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर सीई का पोजीशन आपको है तो, अगर होल्डिंग में है तो। अब सीई का पोजीशन कट कहाँ पे करना है अगर आप लॉसेस में जाते हो तो सीई का पोजीशन हम कट करेंगे जब मार्केट 43,873 के नीचे जाएगा तब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि सी का पोजीशन शायद से एग्जिट हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे मार्केट बहुत तेज़ी से जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वहाँ पे अपने को पोजीशन एग्जिट करना पड़ जाएगा। उसके बाद में अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है अभी वो क्या कर रहा है। मार्केट के सेंटिमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो हमारे पास ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है सीधा सीधा नीचे की, और जिससे यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते हुए सीधा ऊपर भी निकल सकता है एंड यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे भी निकल सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन आ जाती है। अब ये दोनों सिचुएशन का मैंने आपको जो है एनालिसिस ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आप तो समझ जाओगे कि एनालिसिस हमने कैसे किया है। उसका इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने आपको बता करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो टारगेट्स है आपको 44,200 एंड 44,400 के आसपास भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे होल्डिंग करके BTST वाले हो तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो। लेकिन अगर आप BTST नहीं, अगर आप इंटरडे में जाते हो तो फिर आप 70 टू 80 पॉइंट्स का भी टारगेट लेकर के अगर स्टार्टिंग में निकल रहे हो तो उसके बाद में आप 200 टू 300 पॉइंट्स का टारगेट इजीली वहाँ पे गेन कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे एनालिसिस निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में अभी यहाँ पे जो थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना तो हमारे पास क्विक एंट्री का सेटअप अभी कौन सा बन रहा है वो देखेंगे सबसे पहले।
तो क्विक एंट्री सेटअप हमारा कहाँ पे बनेगा, तो क्विक एंट्री सेटअप हमारा यहाँ पे बनेगा इन लेवल्स के पास में। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा क्विक एंट्री सेटअप बनने वाला है। जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है यहाँ से, तो हम यहाँ से तुरंत एंट्री करके मार्केट को सीधा सीधा ऊपर की ओर के ये वाले टारगेट्स के आसपास के लिए वेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला सेटअप रहेगा ऊपर की डायरेक्शन में। अब मान लो कि मार्केट ऐसा नहीं करता है, मार्केट को नीचे आना है। मार्केट क्या करेगा, अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल से जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है ये वाला एंड थोड़ा उसके डाउनफॉल वाला, ये दोनों लेवल्स अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है प्रॉपरली कुछ इस तरीके से, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सीधा सीधा आपका 43,700 के आसपास भी आने की पावर रखता है। तो हमारे पास क्या है, एनालिसिस है सीई साइड का, हमारे पास क्या है, एनालिसिस है पी साइड का। तो दोनों साइड का एनालिसिस हमारे पास रेडी है, दोनों साइड का लॉजिक हमारे पास रेडी है, दोनों साइड की लेवल्स हमारे पास रेडी है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास पूरा सेटअप रेडी है मार्केट को ट्रेड करने के लिए कल के दिन वाला। तो ये जो सेटअप है, ये जो लॉजिक है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आप थोड़ा सोच के देखिएगा कि इस तरीके से मार्केट बिहेवियर हो रहा है। एंड अगर मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, मान लेते हैं कुछ मीटिंग आ जाती है कुछ, अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे थोड़ा वॉर सिचुएशन है, तो वॉर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं मार्केट्स के अंदर। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स आप जानना चाहते हो तो आप हमारा फ्री यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री है, एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए बहुत से अपडेट्स आपको यहाँ पे दिया जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है इसमें आकर के जुड़ जाइए, यहाँ पे भी बहुत से अपडेट्स आपको दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी आप आकर के जुड़ सकते हो। अब इससे होता ये है कि ना कि आपको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, और जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आपके लिए बहुत बेहतरीन सा हो सकता है। सिचुएशन हाई पॉसिबिलिटी चांसेस यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो जाए। ओके, अभी मार्केट ओपन होने के चांसेस ये रहेगी कि पूरा एक निगेटिविटी पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अभी इसका सबसे बेहतरीन सा रीज़न हमारे पास क्या निकल के आता है, तो वॉर। अभी आप सभी को पता होगा कि वॉर चल रहा है, वॉर हुआ है, वॉर कर दिया गया है, लेकिन कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, एंड इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, ये सभी चीज़ें आज हम मार्केट में देख चुके हैं। वॉर का सिचुएशन हुआ है, आपको पता होगा वॉर कहाँ पे हुआ है, ये कंट्री का। आप बताइए, मैं आपको एक इनिशियल्स दे रहा हूँ, अगर आपको पता है उस कंट्री के बारे में तो आप जा करके देखिएगा, थोड़ा न्यूज़ देखिएगा तो आपको समझ जाएगा। अभी अगर वॉर सिचुएशन में जो फाइट होती है वो बैक टू बैक फाइट चलती है, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर ये निगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू यहाँ पे रहता है, अब अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें देखना शुरू हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पे अपने को कवर करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे टोटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है सेलर्स की तरफ से, जो है मार्केट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, एंड मार्केट एक निगेटिव पैटर्न में नजर आ रहा है। अब निगेटिव पैटर्न का जो लॉजिक है, निगेटिव पैटर्न का जो लेवल है वो हमने ऑलरेडी बता दिया है। उसके साथ में यहाँ पे एक बेहतरीन सेटअप आपको नजर आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं 2T सेटअप, जिसने भी काफी बढ़िया सा काम किया। एंड हमारा जो कल वाले लेवल्स थे जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट्स आपको सीधा सीधा डाउनफॉल के टारगेट दिला सकता है, तो मार्केट ने क्या किया, ओवरनाइट के अंदर हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया। मतलब क्या किया मार्केट ने, BTST में हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है, पूरा का पूरा टारगेट। ये देखिए मार्केट अपने लेवल्स के अंदर आने से पहले ही पूरा टारगेट उसने 100% अचीव कर लिया, एंड उसके बाद भी मार्केट नीचे गया। अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये ओवरऑल कितना बड़ा टारगेट हो सकता है हमारे लिए, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग ये था हमारे पास 557 पॉइंट्स का टारगेट। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट वहाँ पे आपका जनरेट हुआ होगा। ओके, तो फ्री टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हो।